नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ एक चैनल की शुरुआत ही नहीं बल्कि एक उद्देश्य, एक विचार और एक यात्रा की शुरुआत बांट रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी ने कभी ना कभी यह सवाल जरूर महसूस किए होंगे कि मैं कौन हूं, क्या मैं वाकई खुश हूं, क्या मैं कभी सफल हो सकता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा यह जन्म किस वजह से हुआ है, क्या मैं कभी धन कमा सकता हूं, क्या मैं कभी अमीर भी बन सकता हूं, क्या मैं धर्म कार्य करते हुए भी सुख शांति प्राप्त कर सकता हूं, कभी परीक्षा में फेल होने से या कभी नौकरी ना लगने से या कभी सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर एक खालीपन महसूस होता रहता है। दोस्तों, मैंने भी वो दिन देखे हैं जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी मेरे जीवन में गीता का वह श्लोक आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते शन्नोत्स कर्मणि। दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, ना कि उसके फल में। तुम सिर्फ मेहनत से कर्म करो और उसके फल को मुझे अर्पण कर दो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जब से मैंने यह श्लोक समझा और पढ़ा, मेरा जीवन बदल गया। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पुरखों ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको यह सब बताया है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनकी बातों पर गौर नहीं किया, ना उनको ध्यान से सुना, ना उन ग्रंथों, उन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ा। दोस्तों, मैंने एक छात्र को देखा जो लगातार 3 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो गया, लेकिन जब उसने गीता जी को पढ़ा तो उसने अपनी सोच बदल ली और सोच बदलकर उसने एक संकल्प लिया कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाता। मैं सिर्फ अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ाई करूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि उस विद्यार्थी ने उसी परीक्षा को क्लियर कर लिया। उस विद्यार्थी ने अपनी सोच को बदला और परिणाम स्वतः ही बदल गए। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि गीता क्या आज भी रिलेवेंट है? गीता तो 5000 साल पहले कही गई थी, आज की समस्याओं में क्या गीता काम आ सकती है? तो मेरा एक प्रश्न है, आप जवाब दीजिए कि क्या तब की समस्याओं में अब की समस्याओं में कोई अंतर है? क्या आज का व्यक्ति दुखी नहीं है? क्या आज का व्यक्ति संघर्ष नहीं कर रहा है? क्या आज का व्यक्ति हमेशा सफलता ही प्राप्त कर रहा है? क्या आज के व्यक्ति में सुख शांति है? क्या आज का व्यक्ति धन के पीछे, लोभ और माया के पीछे नहीं भाग रहा है? क्या आज के व्यक्ति को आत्मिक शांति नहीं चाहिए? दोस्तों, गीता आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी की पहले थी। दोस्तों, गीता हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। अगर समस्याएं वही है तो समाधान भी वही होगा। दोस्तों, गीता, वेद और उपनिषद ये धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे जीवन ग्रंथ हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। ये जीवन के साइंस मैनुअल हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कर्म कैसे करें, जीवन को कैसे जिएं और जीवन को किस प्रकार से देखें, जीवन की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से प्राप्त करें। दोस्तों, मैं ये चैनल उन सभी के लिए शुरू करना चाहता हूं जो संघर्ष में है लेकिन अंदर से टूटना नहीं चाहते, जो पैसे की तलाश में है, धन कमाना चाहते हैं लेकिन धर्म से भटकना नहीं चाहते, जो सफलता तो चाहते हैं, ऊंची उड़ान को चाहते हैं लेकिन आत्मिक शांति को भी प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां हम बात करेंगे गीता की जो सोच बदलती है, वेदों और उपनिषद की जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। बात करेंगे उन संतों की जो सीधे दिल से बात करते हैं। दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं हूं बल्कि आप सभी की तरह एक जिज्ञासु हूं, एक छात्र हूं। मैं सीखना चाहता हूं, सीख रहा हूं और साथ में ही बांटना भी चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं सीखूं साथ में आप लोग भी उसे सीखें, आप भी जीवन जीना सीखें, आप भी गीता को समझें, वेदों को समझें, उपनिषदों को समझें और साथ ही हमारे छात्र, हमारे यूथ, हमारे युवा भाई बहनें सभी हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे उपनिषदों से कुछ ना कुछ सीखें। दोस्तों, अगर आप भी मेरी इस यात्रा में मेरे साथ रहना चाहते हैं
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, जीवन की कोई भी समस्या है, तो कृपया कमेंट में लिखिए। हो सकता है कि अगली वीडियो आपके ही प्रश्न पर बनाई जाए। राधे राधे, हरे कृष्ण।